मैंने पूछा है कितने लोगों ने बरकत पाई है। आज इनके 20 मार्च है और 7 नए फलों की ईद भी मनाई जाती है। फल आपके सामने रखे हुए हैं। मैं चाहता हूं आज हम तजर्बा हासिल करें रूहुल कुद्दस का। हमारा दिल खुदा से दूर है, लेकिन हम सोचते ये हैं कि हम रूहुल कुद्दस से भरे हुए। आए अपने अपने दिल पर हाथ रखे जरा, अपना दायां हाथ जो अपने दिल पे रखे। जिनके पास बाइबल है अपने बाइबल को अपने सीने पे रखे और समझ ले कि अब आपका अल्ट्रासाउंड होने लगा आपके दिल का। खुद ही देखें कि आपके दिल में क्या है, क्या रूहुल कुद्दस है या खुदावन इस दिल में बसता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे वाकिफ नहीं है। आए अपने सिरों को झुकाएंगे और मैं चाहता हूं अपने अपने दुआ करें और खुदा से कहें कि खुदावन मैंने अपना हाथ अपने सीने पे रखा है, अपने दिल पे रखा है। खुदा मेरे दिल में जो कुछ है वो मुझे दिखा। आज खुदा आपको दिखाएगा, आप देखें और फिर अपनी अपनी जिंदगी को चेंज करें, अपनी अपनी जिंदगी को चेंज करें। क्योंकि हम सारी उम्र चर्च भी आते हैं, मसीह फैमिली में जन्म भी ले चुके हैं, लेकिन हमारे दिल जो है वो खुदा से दूर है। आए दुआ करना शुरू करें। ऐ खुदा मैं तेरा हाथ मत दे, खुदा तेरे आगे झुकता हूं, इंतजार करता हूं। खुदा मैंने अपने दिल पर हाथ रखा है, खुदा तू मेरा अल्ट्रासाउंड कर। खुदा मेरे दिल में जो कुछ है खुदा मेरी निगाहों में आए, वो मुझे नजर आए कि मैं क्या हूं। खुदा मैं इसी तरह तमाम कलीसिया के लिए जितने लोगों ने अपने दिल पर हाथ रखा है, खुदा मैं तेरे आगे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा तुझ पर इनकी जिंदगियां दिखा, ताकि ये देख सके कि खुदा किस तरीके से तेरे साथ जाते हैं। बड़े खुदा इंतजार के साथ, बड़ी वफादारी के साथ खुदा मैं तेरे कदमों में आ चुका हूं। तो खुदा मैं चाहता हूं कि आज खुदा तू ये कर दिखा और ये लोग अपनी अपनी जिंदगी में देख सके कि ये तुझसे कितना दूर हैं, ये कितना तुझसे प्यार करते हैं, इनके करीब रूहुल कुद्दस कितना करीब है। आज हम जब व्यक्ति को सुना रहे हैं खुदा रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ उस दिन, तो खुदा आज रूहुल कुद्दस हमसे दूर है। तो मैं चाहता हूं इनकी जिंदगियों में रूहुल कुद्दस काम करना शुरू करे। और आज इनकी जिंदगियों को तो दिखा, इनको दिखा कि कैसी जिंदगी ये बसर कर रहे हैं। खुदा अगर ये तेरे साथ चलते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। और खुदा अगर ये तुझसे दूर हैं तो आज से खुदा के दिलों को चेंज करके रखते हैं। हालेलुया। खुदा मेरा ईमान है कि जो कुछ मैंने मांगा है तूने अता किया है और तूने इनकी जिंदगियों को इनको दिखा दिया है। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा अपने लोगों की दुआओं का सुनने वाला खुदा है। ये सब कुछ मांगते करता हूँ ये मसीह का नाम देता है, आमीन। हालेलुया। ख्याल है किस किस को अपनी जिंदगी नजर आई। मैं चाहता हूँ टीम का कोई मेंबर, मैंने कहा था कि आपका इंतजार करें, ये फल यहाँ से उठाएं, फल यहाँ से उठा लें, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अभी हमने शायरबानी भी करनी, मुझे यहाँ की जरूरत है। आप ये ले जाएं, इसको निकाल लें जल्दी से। थोड़ा सा रास्ता बनाएं, टीम के लिए रास्ता बना दे बेटा, टीम के लिए थोड़ा सा रास्ता बनाएं ताकि टीम अंदर आ सके। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, खामोशी से। कितने लोगों ने अपने अपने दिल पर हाथ रखा था, क्या महसूस किया, अपनी जिंदगी को देखा कि आपकी जिंदगी कैसी है, क्या आप खुदा के साथ चलते हैं, ये सारा कुछ नजर आया आपको। आज हम रूहुल कुद्दस का दिन बना रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह ने जाते हुए वादा किया था कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, और वो मददगार कौन है? रूहुल कुद्दस है। लेकिन आज हम क्यों उससे गाफिल हैं, हमारी जिंदगी में क्यों काम नहीं करता, हम उससे दूर हैं। आज हमें उसके पास आने की जरूरत है। शापुर से निकाल देना चाहते, उठाओ जल्दी 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 उठा ले। अब कोई भी फल आए तो बाहर ही रखना, अंदर नहीं कोई आएगा। सिर्फ ये वाली टोकरी रहने देंगे, बाकी सारी टोकरी उठा ले। आए पढ़ते ईमान 2 बार, उसकी पहली आयत से लेके 11 आयत तक हवाला जात ज्यादा है। बर्दाश्त करना है। जैसे आज
स्क्वायर को आपने बड़ी देर सुना है, सुना ना, 11 सवा 11 हो गए। आज ये इबादत थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ईद पेंटिकोस्ट भी है और फिर उसके बाद आज शायरबानी भी है। ये सारा कुछ हम करेंगे, फल वापस आएंगे, परेशान नहीं होना। फल गए नहीं गई, फल यहाँ से उठाए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। आपको पता मेरी आदत है, मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरे लिए तंग कर रहे हैं, इसलिए ये उठा दिए। जब इबादत खत्म होगी आपको यहाँ पे ये फल सारे वापस मिलेंगे, आप खा के जाइएगा। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं जब भी मैं कोई ऐलान करता हूं, मेरी कलीसिया मुझसे मोहब्बत करती है, खुदा से मोहब्बत करती है और मेरे एक ऐलान पे ये सारे काम किए जाते हैं। जब मैं कहता हूं कि फल लेके आए तो बड़े लोग फल लेके यहाँ पे आए। आज कितने ज्यादा फल यहाँ पे बनी सलमा किधर जा रहे हैं? ये ऊपर सेटिंग कर रहे हैं, ये सारी निकालें, जल्दी करें इसको, अदन कर ये उठाओ, ये टोकरी पीछे भी जिनकी ये टोकरियां वगैरह इनको अभी दे देना बाद में। शाबाश। एक बड़ा था तो बड़ा है बोले आज रूहुल कुद्दूस के बदौलत से आप सीखेंगे। बहुत लोगों को इन चीजों का पता नहीं है। जैसे ईद सौद हमने मनाई, बहुत सारे चर्चिज में बहुत जगह पे ईद सौद तो नहीं मनाई जाती। परसों में किसी जगह पे था तो किसी ने मुझे बताया कि हमारे चर्च में ईद सौद का मैसेज क्या हुआ। उन्होंने हवाला पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जिंदा उठा लिए गए और फिर उन्होंने उसके अंदर हवाला कौन सा दिया? आप सारे बाइबल को जानते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी सेमिनार में था, वहां एक फॉरनर मैसेज दे रहा था तो उसने कहा कि मेरी बहन बैंक में थी, वो बैंक में काम करती थी, तो कह रहा मैं एक दिन उसके पास बैठा था तो मैंने उसे कहा कि बहन, जब आप एक नोटों की थैली पकड़ते हो और आप गिन रहे होते हो और जब आप गिन रहे होते हो आपके उन हाथों में अगर एक भी नोट नकली आ जाए तो आप उठा के पीछे कर देती हो। क्यों? कैसे ये तजुर्बा है आपका? तो उसने कहा कि मैं डेली ये काम करती हूँ और अब जब नोट मेरे हाथ में आता है तो मुझे पता चलता है कि कितनी मोटाई है इसकी, इसमें क्या कमी है और मुझे पता चल जाता है कि ये नकली है। हम बचपन से मसीह हैं, बचपन से कलाम सुनते हैं, हवाला जात पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, खुदा के खातलों के साथ रफाकत है, लेकिन आज तक हमें बाइबल की सच्चाइयों का कोई अंदाजा नहीं है। जैसा भी कलाम सुना दे हम सुन के आमीन कर देते हैं, जैसा भी सुना दे, हमें कुछ पता नहीं है कि बाइबल की मोटाई क्या है, इसमें सच्चाई कितनी है। ये नकली तो नहीं है जिस तरह नोट नकली हो कहती है कि अगर मेरे हाथ में कोई नोट नकली आ जाए तो मैं फौरी तौर पे उसको निकाल देती हूँ। लेकिन आज हम क्यों फंसे हुए हैं कि हम उसी जगह पे सर रख के बैठे हैं, नहीं इस मिशन नहीं मैं छड़ना, इस चर्च में मैं छड़ना, जिहो जब मर्जी कलाम सुनाएगा, जैसा मर्जी हो। मुझे आज तक अंदाजा नहीं है कि उसकी मोटाई क्या है और उसकी काफियत क्या है। हमें कलाम को जानने की जरूरत है। जिस तरह बहन के हाथ में नोट आता था तो उसको पता चल जाता था कि ये नोट नकली है, हमें भी आज पता चलना चाहिए कि ये कलाम की सच्चाई गलत बयान कर रहा है, ये तो कलाम है ही नहीं। अब उसने हवाला कौन क्या कर दिया मेरे कि जब एक औरत को बदकारी में पकड़ के लेके आए तो उसको संसार किया गया। ये हवाला इसके साथ मिल सकता है, लेकिन कह रहे कि असी आमीन करता क्यों? मैं कि इसका मतलब है आपको बाइबल का पता नहीं है, आप बाइबल से वाकिफ नहीं है, नहीं तो आप क्यों ऐसे हवाले पे आमीन करते? आप भाई साहब से पूछते, भाई साहब ये हवाला कैसे आपने इसके साथ मिलाया है, हमें भी कोई बता दे। आज हमें कुछ पता नहीं है, हम किसी चीज को नहीं जानते, हम बस फर्जी मसीही बने हुए हैं। चर्च जाते हैं इबादत की और घर चले गए, फिर वही जिंदगी, वही कहते हैं वही ढीठा थे, वही कमानी, वही जिंदगी है हमारी। हमारी जिंदगियां चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ नहीं। आए पढ़ना शुरू करें थी। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई
जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। सारा घर क्या हो गया? गूंज गया। लिखा है कि जब ईदे पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सारे एक जगह पे जमा थे, एक ही कमरे में बैठे थे, और वहां वो दुआ कर रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि हमें रूहुल कुद्दस मिल जाए। वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि वो सारे वहां पे बैठे थे। खुदा यीशु जी ने कहा था कि तुम यहाँ से ना जाना जब तक तुम्हें कुव्वत अल्बास ना मिल जाए, जब तक तुम पर रूहुल कुद्दस नाज़िल ना हो जाए, उतनी देर तक तुम यहाँ से ना जाना। और वो बैठ के वहां पे इंतजार कर रहे थे कि कब हम पे रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा। और शायद वो हवाला जात भी देख रहे थे पुराने अहदनामा के कि कैसे ये सारा कुछ होने वाला है। पढ़ें जरा अखबार 23 बाब और उसकी 15 और 17 16। हाँ जी, 137 नंबर पेज है, अखबार की किताब 23 बाब 15 और 16। और जब तुम सबत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पुला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे न हो जाए, और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद की नजर की नई कुर्बानी गुजराना। ये 7 दिन के बाद ईदों की ईद मनाई जाती थी। खुदा यीशु जी के जाने के बाद ये 7 दिन के बाद ये नए फलों की कोई पेंतीकोस्त मनाया जाता था। और यहाँ पे देखने के शायद वो गीत भी गा रहे होंगे जैसे हम गीत गाते हैं, 133 ज़बूर गा रहे होंगे। हाँ जी, पढ़ दे जरा थोड़ा सा इसको, 133 ज़बूर को आज हवाला ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर बैठे हैं। ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ हारून की दाढ़ी में पहुंच गया। आज हम मिलकर यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मैं ये अफसोस होता है, अभी कल परसों ही बात हो रही थी कि 2 पास्टर आपस में बैठ के इबादत नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर क्या करें, बैठे गीत गाएं, हम पे सुना करें, खुदा की इबादत करें। खुदा इससे खुश होता है। और वहां पे आप जब इसकी तफसील को पढ़ें तो वहां तमाम जो शागिर्द थे वो वहां पे बैठे थे, दुआ कर रहे थे, मनाजात कर रहे थे, हम पे सुना कर रहे थे, और रूहुल कुद्दस का नज़ूल होता है यहाँ पे। और रूहुल कुद्दस का नज़ूल होता है तो 2 आयत में पढ़ा लिखा, यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उनमें आग के शुलक सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आंख है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आसमान खुल जाता है और बिजली की तरह जैसे बारिश आती है, जोर की आंधी आती है, एकदम से सन्नाटा टूट जाता है और लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। जब तेज आंधी आती है तो आपका तजुर्बा होगा कि आंधी में से कैसी कैसी आवाजें आ रही होती हैं। इसलिए लिखा है कि जैसे जोर की आंधी चलती है, वैसे ही उस वक्त एक सन्नाटा हुआ, एकदम से आवाजें आनी शुरू हुई और आसमान खुल गया, और आसमान से जलती हुई फटती हुई ज़बानें नाज़िल होती हैं। और यहाँ पे एक चीज और हम देखेंगे, आगे जरा। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और इनमें से हर एक पर आंख हुई, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। और गैर ज़बानें बोलने लगे। ईद पेंतीकोस्त के दिन ये पहला मौका था, पहला वाकया था जहां गैर ज़बान नजर आती है। उसके बाद कहीं भी पूरी बाइबल में हमें नजर नहीं आता कि कहीं गैर ज़बान की जरूरत पड़ी हो। ये एक इस तरह वाकया था कि वहां 17 मुल्कों के लोग वहां पे मौजूद थे और वो तरह तरह की ज़बानें बोलते थे। इसलिए खुदा चाहता था कि एकदम से
जितनी भी ज़बानें बोलने वाले यहाँ पे हैं, ये सारे के सारे मेरे कलाम को एक ही बार में सुन ले, क्योंकि वहां तर्जमान नहीं था, इसलिए ये मौका आया और रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ और वो लोग जो थे वो साफ तरीके से, ज़बान का मतलब है बोली। जिस तरह मैं अगर पंजाबी बोलता हूं तो ये मेरी बोली भी है, ये मेरी ज़बान भी है, मेरी बोली भी है। कहते हैं बोली कितनी प्यारी है, यानी बोली कितनी अच्छी है। इस तरह हम बात करते हैं, ज़बान और बोली में फर्क आ जाता है। यहाँ बोली ज़बान का जो मतलब है वो बोली है, और वहां पे इतने ज्यादा लोग थे कि वो सारे अपनी अपनी बोली में उनकी गुफ्तगू को, उनके कलाम को क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। ये जरूरत थी उस वक्त की। पढ़े आगे जरा। और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, और हर एक कौम में से जो आसमान के तले है खुदा पर यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई। अब एक मिनट बेटा, यहाँ हम देखते हैं कि ये ज़बानें बोलने वाले जो हैं ये बिल्कुल साफ ज़बान बोल रहे थे, बिल्कुल क्लियर ज़बान बोल रहे थे। इसीलिए वो 17 आगे जब हम पढ़ेंगे तो 17 मुल्कों के लोग यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने खुदा का कलाम एक वक्त में सुना। लेकिन आज ना तो उन्होंने कोई ज़बान सीखी थी, उन्होंने किसी से शिकायतों ने ज़बान नहीं सीखी थी, बल्कि वो आसमान से नाज़िल हुई और उन पर आके ठहर गई। और उसके बाद कहीं कोई वाक़या नजर नहीं आता जहाँ पे किसी को गैर ज़बान बोलने की जरूरत पड़ी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि गैर ज़बान वो साफ बोल रहे थे। ये नहीं कि अगर कोई पारसी बोलने वाला है तो उसको समझ आ रही थी कि ये पारसी बोल रहा है, अगर कोई पंजाबी बोलने वाला है तो उसको समझ आ रही थी कि ये पंजाबी बोल रहा है, अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला है तो उसको समझ आ रही थी कि ये इंग्लिश बोल रहा है। वहां कोई गड़बड़ शबड़ नहीं बोल रही थी, कोई ऐसी ज़बान नहीं बोली जा रही थी जिसकी समझ ना आती हो। आज मैं ज्यादा लोगों को जानता हूं जो गैर ज़बान जो है वो सीखते हैं और सीखने के बाद फिर वही लफ्ज़ दोहराते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज़बान आई उसमें क्या था, पढ़े जरा, कितने लोगों ने सुनी। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली, ये मेरी ही बोली बोलता है जी। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों ये बोलने वाले सारे गलीली नहीं हैं, ये तो गलील के लोग हैं, लेकिन ये ज़बानें जो बोल रहे हैं ये क्या है, पढ़े जरा। फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने ये हर कोई जो हम यहाँ पे खड़े हैं हमें अपनी ज़बान इनमें से नजर आ रही है, ये बोल रहे तो हमें समझ आ रही है जी। हालांकि हम पार्थी और पार्थी, हम मादी और इलामी और पस्तामिया और यहूदिया और ये तमाम जो लोग हैं ये मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ बोली बोलने वाले वहां पे जमा थे। और जब इनको गिना जाता है तो ये 17 किस्म के लोग थे जिन पर ये कैफियत थी कि वो खुदा का कलाम सुन रहे थे और हर कोई अपनी अपनी ज़बान में ये सुन रहा था। खुदा का कलाम फरमाता है, आए जरा एक हवाला देखते हैं, इब्रानियों 2 बाब और उसकी 4 आयत। हाँ जी, इब्रानियों 2 बाब और उसकी 4 आयत, 256 नंबर पेज है। तो क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बदनीयत मुसन्निफ ना बने? इब्रानियों 2 बाब और उसकी 4 आयत। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुताबिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मुअज्जिज़ों और रूह कुद्दस की नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता रहा। क्या उसकी क्या करता है? गवाही देता रहा। खुदा मुख्तलिफ तरह से, उसके बाद कहीं हमें नजर नहीं आता, लेकिन रूह कुद्दस मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ तरीकों से क्या करता रहा, काम करता रहा और खुदा का कलाम उसकी गवाही देता रहा। ये वाक़ये के बाद आए जरा, अगर कुछ लोगों का ख्याल है कि जब तक आपको गैर ज़बान नहीं मिलेगी आप रूह कुद्दस से खाली हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बात गलत है। ये खुदा का कलाम नहीं फरमाता। खुदा का कलाम फरमाता है कि सबसे पहली सबसे बड़ी जो बात है वो तो ये है कि आप बपतिस्मा लें। बपतिस्मे के बाद रूह कुद्दस आपको इनाम में दिया जाता है जो हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बपतिस्मा तो लेते नहीं है, लेकिन हम रूह कुद्दस के मुंतज़िर हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन कहते कि मैं रूह कुद्दस से भरा हुआ, ये झूठी बातें। खुदा का कलाम फरमाता है अगर कोई बाप के खिलाफ पकेगा
جائے گا, لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر بچے گا اس کی نہ زمین پر معافی ہے نہ آسمان پہ معافی ہے. ہم کیوں روح القدس کو مذاق میں اڑاتے ہیں؟ ہم گالیاں بھی نکالتے ہیں, ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, ہم ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جو نعمتی طور پہ ہے, اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روح القدس سے بھرے ہوئے. آج ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. آئیں ایک تو حوالے دیکھ لیتے ہیں کہ خدا جہاں جہاں لوگوں نے بپتسمے لیے تو خدا کی وہ جمع ہوتے گئے, اپنے کلیسیا میں شامل ہوتے گئے, نہ کہ وہاں پہ کوئی ذکر نہیں آتا, کیونکہ بپتسمہ جو روح القدس کا ہے اگر شاگردوں کو ہوا تھا تو شاگردوں سب نے کیا کیا ہوا تھا, بپتسمہ لیا ہوا تھا. خداوند یسوع مسیح نے بھی بپتسمہ لیا تھا اور اس کے شاگردوں نے بھی بپتسمہ پانی کا لیا تھا. اس لیے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو روح القدس انعام میں دیا جاتا ہے. ایمان 2:41 ہے, جلدی جلدی نکالتے جائیں. پھر اگلا والا ہے ایمان 4:4 ہے. ہاں جی, بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب 3000 آدمیوں کے قریب اس جماعت میں کیا ہو گئے, شامل ہو گئے. جب بپتسمہ لیا جاتا ہے تو اس وقت ہم روح القدس سے بعد میں بھرتے ہیں, پہلے ہمیں بپتسمہ لینا لازم ہے. آئیں 4:4 آدمی پڑھ لیں. مردوں کی تعداد ہے نا 5000 کے قریب ہو گئی. پھر ایک بات اور پڑھ دے, 8 کی 17 بھی پڑھ دے اس کی جلدی سے ایمال. ہاں جی, ایمال کی 8 کی 17. ہاں جی ٹھیک ہے. پھر شاگردوں نے لوگوں پر ہاتھ رکھ کے دعا کی تو انہوں نے روح القدس پایا. آئیں ایک اور حوالہ پڑھتے ذرا. ایمان پہلا باب اور اس کی 8 ہے. میرے گواہ ہو گئے. کہیں اب اس کے بعد ہمیں غیر زبان کا کوئی ذکر نہیں ملتا, بلکہ لکھا ہے تمہیں روح القدس دیا جائے گا. اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے, خدا کا کلام آگے جا کے دیکھیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے. تو پولس رسول کیا کہتا ہے, پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 13 کو پڑھے جلدی سے. پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 13 کو پڑھ دے. کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو خواہ یونانی, خواہ غلام خواہ آزاد, ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا. سب کو ایک ہی روح پلایا گیا. آج ضرورت ہے ہم روح القدس کو پی لیں, اپنی زندگیوں میں دعوت دیں, اسے کہیں کہ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تیرا روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرنا شروع کرے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو غیر زبانی ملے. آپ کہیں کہ خداوند جو تو چاہتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں, تو مجھے وہی کام دے, وہی میرے ذہن میں ڈال, وہی میرے دل میں ڈال جو تو مجھ سے چاہتا ہے. خدا پتہ نہیں کیا ہم سے چاہتا ہے. جیسے میں نے کئی بار بتایا کہ میں گانا چاہتا تھا لیکن میں گا نہیں سکا, اور آج آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہوں, دعا کرتا ہوں, کلام سناتا ہوں. خدا کی یہ مرضی تھی کہ میں بزرگوں کو نکالوں, میں بیماروں پر ہاتھ رکھ کے دعا کروں تو خدا آ دے. خدا مجھ سے گانا نہیں چاہتا تھا, میں نے بڑی کوشش کی. آج کئی لوگ ایسے ہیں جو کوشش کرتے کہ میں گاؤں یا میں یہ کام کروں, لیکن ہم خدا کی مرضی کو جانے بغیر یہ کام کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ بپتسمے ہو رہے تھے, اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بپتسمے دیے جا رہے تھے جن کو گناہ کا نہیں پتا. ایک بیٹی آئی, بچی وہاں پہ 10-12 سال کی ہوگی, تو میں نے اس سے کہا, میں کہا بیٹا آپ نے بپتسمہ آتی, میں ابھی بپتسمہ لے کے آئی ہوں, میں کیا آپ کو گناہ کا پتا ہے؟ میرا منہ دیکھنا شروع. آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے؟ اس کی بیٹی ٹھیک ہے.
हालेलुया। और बुर्गिया और पंफिलिया और मिस्र और लब्जा के इलाके के रहने वाले हैं, जो क्रीने की तरफ है, और उनके मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा उनके मरीज और करेती और अरब हैं, मगर हम अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। अपनी जुबान में उनकी अपनी बोली की क्या करें, इनसे खुदा के कलाम की बातें सुनने। आए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ इसको सॉल्व करना शुरू कर देता, बहुत हो गया। पहला क्रम 14 बाप और उसकी की शायद से पढ़ेंगे। हालेलुया जी, पहला क्रम 14 बाप और उसकी 21 शायद से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है खुदा का कलाम, तो क्या फरमाता है, ये बातें जरा। तुरैत में लिखा है कि खुदावन फरमाता है, मैं बेगाना जुबान और बेगाना होठों से इस उम्मत से बातें करूंगा। मैं बेगाना जुबान से बेगाना होठों से क्या करूंगा, इस उम्मत से बातें करूंगा, लेकिन ये क्या करेंगी, तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। तो भी वो मेरी ना सुनेंगी। आज जितनी मर्जी नबूवत होती है, खुदा का कलाम फैलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उम्मतें जो है वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर रही। ये पढ़े आगे और बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं, बल्कि बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए, बल्कि किसके लिए, बेईमानों के लिए निशान है। और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। नबूवत किसके लिए, बेईमानों के लिए, बल्कि ईमानदारों के लिए। वो कैसे? अब यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है, अगर हम यहाँ पे सारे बैठे हैं और हम सारे बैर ज़बान में दुआ करना शुरू करें, और एक बेईमान जिसका ईमान खुदा पर नहीं है, वो अगर अंदर आ जाएगा तो वो समझेगा कि ये सारे क्या हैं, पागल है, उसको समझ नहीं आएगी और वो वहां से चले जाएगा, वो खुदा पर ईमान है नहीं लाएगा। लेकिन अगर सारे लोग बैठ के नबूवत कर रहे होंगे, खुदा के कलाम की बातें कर रहे होंगे, तो वो बंदा आके जब बैठेगा तो वो खुदा के कलाम की बातें सुन के कायल हो जाएगा और वो खुदावन पर क्या करेगा, ईमान ले आएगा। पढ़े जरा इसको। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना जुबानें बोले और नवाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? लेकिन अगर सब नबूवत करें और कोई बेईमान या नावाकिफ अंदर आ जाए, तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख देंगे और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिर कर खुदा को सिजदा करेगा। वो मुंह के बल गिर कर खुदा को सजदा करेगा, तौबा करेगा और खुदावन को कबूल कर लेगा। हाँ जी आगे। और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। बल्कि खुदावन क्या है, बेशक खुदावन तुम में रहता है, तुम में बसता है। आप यहाँ पे देखते हैं जब किसी के सर पर हाथ रख के दुआ की जाती है तो लोग हैरान हो जाते हैं जब उनको बताया जाता है कि आपकी जिंदगी में क्या काम चल रहा है। तो आज हमें जरूरत है इन चीजों को देखने की, सीखने की। ये पढ़े इसको आगे और जल्दी जल्दी पढ़ रहे। चले एक हवाला पढ़ते जरा, जो आए की किताब 2 बाब उसकी 28 से 29 है। और उस दिन के बाद हर फटे बशर पर अपनी रूह नासिब करूंगा। और इसके बाद मैं हर फटे बशर पर क्या करूंगा, अपनी रूह को नाज़िल करूंगा। और वो क्या करेंगे, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, बेटे और बेटियां क्या करेंगे, नबूवत करेंगे। और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया बड़े जो देखेंगे। है वो ख्वाब देखेंगे और क्या होगा, जवान रोया देखेंगे। यहाँ पे खुदा का कलाम फरमाता है कि सब क्या करेंगे, ख्वाब देखेंगे। आज
नबूवत की ताकत मांगे। आप दुआ करें कि खुदावन तू हमें नबूवत की कुव्वत दे। खुदावन आज ये पेंटिकॉस्ट है, खुदा मैं चाहता हूँ तू मेरी जिंदगी में अजीब काम कर। खुदा तेरा रूह कुदस मुझ पर नाज़िल हो, खुदा मैं नबूवत करना शुरू करूँ और खुदा मन जरूर करेगा कि ऐसा हो जाए। आए अब थोड़ी देर के लिए हमने फलों की फल रखे हैं, इसका भी मतलब देख लें कि ईद पेंटिकॉस्ट पर ये फल क्यों रखे जाते हैं और इसका क्या मकसद है। क्रूज की किताब 34 बाब और उसकी 22 है, तो पढ़ेंगे। 103 नंबर पेज है, बस जल्दी करेंगे। और तो गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करता है। जी, एक शिक्षा 16 बाब और उसकी 9 है और 10 16 9 211 नंबर पेज है। और तू 7 हफ्ते यूं गिनना कि जब तू रचवाल कर फसल काटनी शुरू करे तब से 7 हफ्ते गिन लेना। तब जैसी बरकत खुदावन तेरे खुदा ने दी हो, जैसी बरकत खुदावन तेरे खुदा ने तुझको दी हो, उसके मुताबिक अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का हदिया लाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मनाना। ये ईद जो है वो हम अपने लिए इफ्तार के लिए नजर करते हैं। ये फल लेके आते हैं। एक और वाला आखिरी है, गिनती की किताब 28 बाब उसकी 26 है, तो बाकी जल्दी से 282 नंबर पेज है। और पहले फलों के दिन जब तुम नई नजर की कुर्बानी हफ्तों की ईद में खुदावंद के गुजारो, तब भी तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। उस रोज कोई आत्मा काम ना किया जाए। यहाँ पर भी लिखा है कि जब तू ईद मनाएगा तो ये नए फलों की जो नए फल होते हैं कोशिश की जाती है कि वो फल सारे रखे जाते हैं। ये फल, ये जो टोकरी है इसको कहते हैं पास्टर टोकरी। ये चर्च की तरफ से, पास्टर की तरफ से रखी जाती है। तो इसमें आपको 7 किस्म के फल नजर आते हैं। इस टोकरी में 7 किस्म के फल रखे जाते हैं ताकि जितने भी नए फल आते हैं वो इसमें रखे जाए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है, इसलिए इसको पास्टर टोकरी कहा जाता है। खुदा का कलाम फरमाता है कि जब कोई नया फल आता है तो उसको खुदा के हजूर में पहले गुजराने की, इसलिए फलों की जो है इसको बनाया जाता है। इसका कलाम में लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन चीजों का पता नहीं है। मैं तो बताऊं, अब थोड़ा सा मैं आपको कैलेंडर के मुताबिक बता दूं, क्योंकि उस वक्त महीनों का फर्क है। अभी भी जो फर्क है वो हमारे फर्क है और इसराइली कैलेंडर में फर्क आता है। उस वक्त का जो कैलेंडर था उसको जरा देख लेते हैं। उनका पहला महीना जो है, हमारा पहला महीना जो है कौन सा है? जनवरी। लेकिन उनका पहला महीना जो है वो अप्रैल। उनका पहला महीना अप्रैल है और उसका नाम है निसान। निसान इसका नाम है और ये अप्रैल में मनाया जाता है। उनका पहला महीना होता है, हमारा चौथा महीना बन जाता है। और इसमें जो की फसल है और इसका जिक्र में देखना है तो रूत पहला बाप और उसकी 22 को जब आप पढ़ते हैं तो रूत जब अपने घर से निकलती है तो जब दो उसमें की फसल लेती है तो वहाँ पे फसल की कटाई जो थी वो जोखिम हो रही थी। और फिर दूसरा महीना जो है अय्यार, और ये है उसका दूसरा महीना है अय्यार और हमारा है मई, 5वां महीना। हमारे महीनों में और उनके महीनों में बहुत सारा फर्क है और उनकी फसल जो है आम फसल होती है। और तीसरा महीना उसका जो है वो सिवान है और हमारा जून है और हमारा छठा महीना बन जाता है। उनके महीनों और हमारे महीनों में क्या है फर्क है। और मेरा ख्याल है कि उनके महीने शायद हमको बेहतर हैं। अगर वो शांत है, जून है और ताप जो है अंगूर की जो बेटे हैं इन दिनों में सब्ज हो रही है और इनमें अंगूर कुछ तो लग चुके हैं और कुछ को अभी लगने वाले हैं और ये अंगूरों का सीजन होता था। और चौथा महीना जो है उनका तमूज है और ये हम जुलाई है, जब हमारा 7वां आ जाता है जुलाई में और अंगूर की फसल का शुरू होता है। और ये गिनती 13 बार और इसकी 20 में इसका हवाला हमें मिलता है। और फिर 5वां महीना आप है और ये हमारा 8वां महीना अगस्त बनता है और मौसम गर्मा के फल कसरत से नजर आते हैं।
जब अगस्त में आप देखेंगे तो ये फल अब जो हमें मिल रहे हैं, ये सारे के सारे अगस्त में आपको आम नजर आएंगे। और ये तमाम जो गर्मी के मौसम के फल हैं, ये सारे के सारे आपको नजर आएंगे। और ये उनका 5वां महीना, हमारा 8वां महीना होता है, उसका नाम जो है आप है। और 6वां महीना नवंबर है, और हमारा सितंबर होता है 9वां महीना। और सूरज की फसल यानी ईसाया, अगर आप ईसाया 36वां उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे तो इसका जिक्र आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जैतून को फसल की उस वक्त जमा किया जाता था। और फिर आगे है 7वां महीना तशरीक, और हमारा है 10वां महीना अक्टूबर, ये फल रोपने का मौसम होता था। और फिर 8वां महीना है मनशुआन, ये है हमारा 11वां महीना नवंबर, और अनाज बोने का मौसम शुरू होता है। और इस इसका 11 बार उसकी 14 में इसका जिक्र मिलता है। इसी तरह बाकी जो महीने उनके सबके नाम जो है मुख्तलिफ हैं। 9वां महीना उनका तसलियो है, और फिर 10वां महीना तब्दील है, और 11वां महीना तब्बात, और 12वां महीना अद्धार है। और ये सारे के सारे नाम जो हैं हमसे मुख्तलिफ है, और हमारे महीनों से ये मैच नहीं बचता। इसीलिए हमें कई बार फल ढूंढते हुए भी मुश्किलात आती हैं। आज हमें जरूरत है कि हम काम के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। और खुदा को कहें, आज आपके लिए मौका है, आप दुआ करें और खुदा से कहें कि खुदावन आज के दिन तूने अपना आसमान खोल के रूह कुदस को नाज़िल किया था, और हम चाहते हैं कि तेरा रूह कुदस जो है वो हम पे आ ठहरे और हम नबूवत करना शुरू करें। आए खुदा इस कलाम के हम सबको बरकत दे। आए अपने सर्व को और कोई भी दुआ बगैर नहीं कर सकता। कोई भाई बहन जो भी दुआ करना चाहता है दुआ कर सकता है।